हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 6 सूक्ति सौरभम का सेकंड पार्ट श्लोक संख्या 5 से। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रियाविधिज्ञम व्यसनेशसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है ये। उत्साह संपन्नम, उत्साह से युक्त, अदीर्घ सूत्रम, अदीर्घ सूत्रम होता है देरी से कार्य न करने वाला, देरी से कार्य न करने वाला अर्थात समय पर कार्य करने वाला, क्रिया विधिज्ञम, क्रिया की विधि को जानने वाला, व्यसनेषु असक्तम, व्यसनेषु प्लस असक्तम संधि विच्छेद है यहाँ, व्यसनेषु विपत्तियों में, असक्तम न लगा हुआ, शूरम शूरवीर, कृतज्ञम, कृतज्ञम होता है कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को मानने वाला होता है, दृढ़ सौहृदम, दृढ़ सौहृदम, दृढ़ सौहृदम का मतलब होता है जिस मित्रता को दृढ़ता पूर्वक निभाने वाला, लक्ष्मी स्वयं याति, लक्ष्मी स्वयं याति आती है निवास है तो निवास के लिए। अब अर्थ देख लीजिए इसका, उत्साह से युक्त, समय पर कार्य करने वाला, कार्य की उचित विधि को जानने वाला, बुराइयों में न लगा हुआ अर्थात व्यसनों से दूर, शूरवीर, कृतज्ञ तथा मित्रता को दृढ़ता पूर्वक निभाने वाला, ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं ही निवास के लिए चली आती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अच्छी आदतों वाले जो लोग साहसी होते हैं, मिलनसार व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति धनवान बनते हैं और ऐसे व्यक्तियों के पास स्वयं ही लक्ष्मी चली आती है, लक्ष्मी की कृपा स्वयं ही उन पर होती है। अब देखिए श्लोक संख्या 6, दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेष मात्रेण भजेद विनाशम कर्तुम कुलालस्य तु वर्षमेकं भेत्तुम ही दंडस्य मुहूर्त मात्रम। दीर्घ प्रयासेन, दीर्घ प्रयासेन, दीर्घ प्रयास से, लंबे प्रयास से, कृतम किया गया, वस्तु वस्तु, निमेष मात्रेण, निमेष मात्रेण का मतलब होता है क्षण मात्र में ही, क्षण भर में ही, विनाशम भजेत, विनाश को प्राप्त हो जाती है, कुलालस्य, कुलालस्य होता है कुम्हार का, वर्षम एकम, एक वर्ष, भेत्तुम होता है नष्ट करने के लिए, दंडस्य, डंडे का, मुहूर्त मात्रम, क्षण भर में ही। अर्थ देख लीजिए इसका, किसी वस्तु के निर्माण में बहुत परिश्रम और समय लगता है। दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेष मात्रेण भजेद विनाशम, यानी किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो बहुत परिश्रम भी लगता है और समय भी लगता है, किंतु निमेष मात्रेण भजेद विनाशम, वह क्षण भर में ही विनाश को प्राप्त हो जाती है। कर्तुम कुलालस्य तु वर्षमेकम, कुलालस्य क्या होता है कुम्हार, जिस प्रकार से कुम्हार किसी वस्तु का जैसे घड़े आदि का जो निर्माण करता है वो एक वर्ष तक का समय लगाता है और उसमें परिश्रम भी लगता है। भेत्तुम ही दंडस्य, भेत्तुम होता है नष्ट करने के लिए, दंडस्य, दंडस्य डंडे का, किंतु उसको नष्ट करने के लिए एक डंडे के प्रहार का एक क्षण ही, मुहूर्त मात्रम, एक क्षण ही काफी है। अर्थात किसी, एक बार दोबारा से देख लीजिए श्लोकार्थ, किसी वस्तु के निर्माण में, किसी वस्तु को बनाने में बहुत परिश्रम और समय लगता है, किंतु क्षण भर में ही वह विनाश को प्राप्त हो जाती है। जैसे कुम्हार किसी वस्तु अर्थात घड़े आदि का निर्माण करने में एक वर्ष तक का समय लगाता है और प्रयत्न भी लगाता है, किंतु उसको नष्ट करने के लिए एक डंडे के प्रहार का क्षण मात्र ही पर्याप्त है, काफी है। कहने का मतलब क्या है कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी वस्तु क्या नहीं है, स्थायी नहीं है, हमेशा चीजें जो है वो बनती और बिगड़ती रहती हैं। श्लोक संख्या 7, आरभेत ही कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माण्य आरभमाणं ही पुरुषं
श्रीर निषेवते, आरभेत आरंभ करना चाहिए, कर्माणि कार्यों को, श्रांते श्रांते श्रांत होता है थका हुआ, पुनः पुनः बार बार, कर्माणि आरभमाणम ही कर्माणि कर्मों को, आरभमाणम आरंभ करता हुआ, पुरुषम पुरुष, शरीर निषेवते श्री होता है लक्ष्मी की, निषेवते प्राप्त लक्ष्मी को प्राप्त करता है, आरभेत ही कर्माणि, अर्थ देख लीजिए इसका, आरभेत ही कर्माणि थका हुआ होने पर भी, श्रांते श्रांते थका हुआ होने पर भी मनुष्य को बार बार पुनः पुनः बार बार कार्य को आरंभ करना चाहिए, चाहे मनुष्य थका हुआ क्यों ना हो उसे बार बार कार्यों को आरंभ करना चाहिए, कर्माणि आरभमाणम ही क्योंकि कार्य प्रारंभ करने वाले मनुष्य को ही धन और सफलता की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 8। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। एकेन अपि संधि विच्छेद है यहाँ, एकेन प्लस अपि, सुपुत्रेण सुपुत्र से, विद्यायुक्तेन साधुना विद्या से युक्त, साधुना होता है सज्जन से, आह्लादितम प्रसन्न होती है, कुलम कुल परिवार, सर्वम सारा, यथा जैसे, चंद्रेण शर्वरी चंद्रेण होता है चंद्रमा से, शर्वरी रात्रि। अर्थ देख लीजिए इसका, जैसे, यथा चंद्रेण शर्वरी, चाणक्य नीति का श्लोक है ये, यथा चंद्रेण शर्वरी जैसे एक चंद्रमा के प्रकाश से रात्रि प्रकाश से युक्त हो जाती है, एकेन अपि विद्यायुक्तेन साधुना सुपुत्रेण सर्वम कुलम आह्लादितम, उसी वैसे ही एक सज्जन विद्यायुक्त अच्छे पुत्र से सारा परिवार आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। दोबारा से देख लीजिए एक बार इसको, यथा चंद्रेण शर्वरी जैसे एक चंद्रमा के प्रकाश से रात्रि प्रकाश से युक्त हो जाती है, उसी प्रकार से एकेन अपि सुपुत्रेण एक सज्जन विद्यायुक्त अच्छे पुत्र से सारा परिवार प्रसन्न हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि बेटा चाहे एक ही हो, लेकिन अगर वह सज्जन है, सुपात्र है, पढ़ा लिखा है, तो वही अपने कुल का नाम रोशन कर देता है।